हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का दिन मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरे लिए कितना ज़्यादा स्पेशल था। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड शाम्भवी की शादी थी। मतलब स्कूल में सेंट एंथनीज़ में मेरी पहली दोस्त जो बनी थी वो यही थी। और मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था मुझे रेडी होते टाइम। मैं जब कार में बैठी एंड जा रही थी वेन्यू पर उसकी शादी के, तो सडनली इट हिट्स मी कि भाई रास्ते में मुझे इतना अजीब लग रहा था कि मैं अपनी मतलब बेस्ट फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ। हम लोग दोनों छोटे छोटे हाइट थी हमारी, तो हम दोनों को मैम आगे बिठाती थी। ये मेरी वो फ्रेंड है जो स्कूल में पहली दोस्त जो बनती है ना, ये एग्जैक्ट वही है। मतलब मिक्स ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड वियर्ड वाली फीलिंग थी कि मैं अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ। इट्स जस्ट मी या सबको ऐसा लगता है, मतलब ऐसा फील होता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। एंड रास्ते में मुझे बारात मिल गई एंड लुक देयर इज़ जीजू। मतलब मैंने उन्हें रास्ते में ही देख लिया था। ही इज़ लुकिंग सो स्मार्ट। बट मेरी नज़र तो भाई अपनी दुल्हन पर थी। जल्दी पहुंचना था मुझे क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट वगैरह करवाना था। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह सेव करके रखी थी, हमें अपना भी करवाना था। एंड शाम्भवी के साथ भी हमने बहुत ज़्यादा ब्राइडमेड्स वाले कुछ वीडियोस रखी थी, वो शूट कराना था। वेन्यू बहुत ज़्यादा सुंदर डेकोर हुआ था। एंड जैसे ही फर्स्ट मैंने शाम्भवी को देखा, मैं रूम में एंटर की, भाई माई हार्ट लिटरली स्किप्ड अ बीट। शाम्भवी इतनी प्यारी लग रही थी, आई कांट इवन डिस्क्राइब इट। गाइज हम लोग क्लास 6th से 7 में हैं स्कूल के वो दिन। मतलब जैसे ही मैंने उसको देखा ना, मेरे फ्लैशबैक होने लग गया था स्कूल का वो दिन, लंच बॉक्स शेयर करना, एग्ज़ाम का डर, और क्लास में बैठ करके सीरियल ये है मोहब्बतें हम दोनों देखते थे। तो हम दोनों उसकी बहुत गॉसिप्स करते थे, आज ये हुआ था, आज वो हुआ था, मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था। और आज वो दिन है कि ये मेरे सामने ये लड़की दुल्हन बनी हुई खड़ी है। यार शाम्भवी, तू कसम से बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। बिलीव नहीं हो रहा है कि हम इतने बड़े हो गए यार। आज तेरी शादी है, 15-20 साल की दोस्ती एंड आज तेरी शादी। जयमाला का टाइम आया एंड ऑनेस्टली पूरा ग्रुप इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था। भाई हम 4-5 लोग, मतलब ये जैसे ही स्टेज पे चढ़ी है ना, हमारे आंखों से ऑटोमेटिक आंसू गिरने लग गए थे। मतलब पता नहीं क्यों ही बहुत इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए। भाई इट्स नॉट जस्ट अबाउट हर गेटिंग मैरिड, इट्स अबाउट एन ईरा एंडिंग। वो बचपन वाली शाम्भवी अब किसी और के घर की हो जाएगी, हम उससे रोज़ रोज़ नहीं मिल पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। बट यार जीजू जैसे ही उन्होंने शाम्भवी का हाथ पकड़ा ना स्टेज पे, दैट मोमेंट वॉज एवरीथिंग। फिर ये दोनों यहाँ पे खूब अपना फ़ोटोशूट कराए, क्रैकर्स वगैरह चले एंड ये पहुँचे अपने मेन स्टेज पे। यहाँ पे इन लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा पोज दिया, फ़ोटोशूट किया। कियारा एंड सिद्धार्थ वाले पोजेस भी बहुत सारे आजकल फेमस हो रहे हैं, वो वाले पोज में इन लोगों ने फ़ोटोशूट कराया। फिर हमने अपनी भी बहुत सारी वीडियोस फ़ोटोज़ बनवाई। एंड फिर उसके बाद हम ये सब देख करके इतना इमोशनल हो रहे थे कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हमने इतनी वीडियोस इतनी फ़ोटोज़ सेव करी थी ना, बट इस मोमेंट पे हम कुछ भी नहीं बना पाए। बस हम शाम्भवी को देखते ही जा रहे थे कि यार कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है वो। फिर मैंने यहाँ पे इन दोनों की नज़र उतारी। ये चीज़ मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था एंड फाइनली मुझे मौका मिल गया। इन दोनों की नज़र उतारी, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, हक किया। फिर अंकिता ने अपनी फ़ोटो शूट कराया, बहुत सारा वीडियोस बनवाया। एंड सबसे अच्छा मुझे प्रगति का हेयर स्टाइल लग रहा था। प्रगति का मतलब इसने ओरिजिनल रोजेस लगवाए थे अपने हेयर्स में, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी इसकी हेयर स्टाइल। फिर हम लोगों ने चेंज किया रात में फेरों के लिए, रात भर के लिए हम रुकने वाले थे, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर उसके बाद यहाँ पे शादी के रिचुअल्स स्टार्ट हुए, ये रंग वगैरह सेरेमनी कुछ तो चल रही थी। मतलब मेरे तो सब ऊपर से जा रहा था, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं यार, मतलब हिंदूज़ में कि कभी बुआ रंग लगा रही हैं, कभी नाउन रंग लगा रही है। मुझे तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। बट शाम्भवी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी हर ड्रेसेस में। मतलब उसने रात भर में 3 से 4 ड्रेस चेंज करी, बट मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इसके बाद हमने जल्दी से, हम भी कपड़े वपड़े बदल ही चुके थे। फिर हमने कॉफ़ी पी अपने को रात भर जगाने के लिए, क्योंकि भाई रात भर जगना था। एंड वी वर रेडी फॉर द राउंड 3rd ऑफ कैफीन। हमने 3-4 बार तो पी ही थी कॉफ़ी। बीच में किन्नर आए थे ब्लेसिंग्स देने के लिए, उनका आना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दे वर सो फुल ऑफ एनर्जी, भाई क्या एनर्जी थी इनके अंदर। रात में 2 बजे डांस
करने की। उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया और हाँ, ढेर सारे पैसे भी लेकर के गए भाई। बट ठीक है, इट वॉज सच अ वाइब्रेंट पार्ट ऑफ द नाइट कह सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे सुबह हो रही थी भाई, हम सबका बहुत ज़्यादा हार्ट एकदम हैवी हो रहा था, आंखें भर रही थी नींद से और दिल भर रहा था बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। मतलब क्या हो रहा था हमें खुद नहीं पता। एंड देन कम द मोमेंट द सिंदूर। यहाँ पे रात भर बहुत सारा रिचुअल्स हुआ, कन्यादान वाला हुआ। फिर शांभवी के भैया ने ये किया था, कुछ कलश से पानी गिराना था जिसमें धार टूटनी नहीं चाहिए। एंड फिर सबसे अच्छा पार्ट मुझे जो लगा कि पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से एंड बहुत ही पोलाइट वे में सारे जो वचन होते हैं वो गिनवाए। एंड सारे वचन तो ठीक थे, बट लड़के का जो वचन था वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी पार्ट था। मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट था कि आप जब भी कहीं बाहर जाएं तो परमिशन ले कर के जाएँ। तो मुझे ऐसा अंदर से हो रहा था कि लो भाई, अब शांभवी का फ्रीडम ख़त्म। एंड दूसरा वचन मेरा तो ये बहुत अच्छा लगा कि लड़के का जो भी पेमेंट वगैरह होगी वो पूरा शांभवी के पास आने वाली है। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये मोमेंट। सुबह के 5 बज चुके थे यहाँ पे। एंड जो भी थोड़े से बड़े लोग थे उसके घर से, वो सब पीछे बैठ के गाना वगैरह गा रहे थे। ये भी बहुत फ़नी पार्ट था। ये मैंने तो मतलब मेरे घर में भी बहुत शादियाँ हुई है, बट ये चीज़ मैंने पहली बार देखी। उससे कुछ तो गाली गीत टाइप था कि कुछ सार्केस्टिक था, बट ठीक है, सब ने उसमें काफ़ी मज़े किए। फिर उसके बाद यहाँ पे लावा पर्शन हो रहा था जो कि शिवम भैया कर रहे थे, शांभवी के भैया। इसमें भाई एंड बहन कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, ऐसा करके कुछ था। पंडित जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। सबसे अच्छा चीज़ मुझे ये लग रहा था कि जब पंडित जी बोलना स्टार्ट कर रहे थे तो सभी लेडीज़ शांत हो जा रही थी, क्योंकि रात भर तो भाई चकर 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 हो रहा था। बट जब भी पंडित जी कोई भी रिचुअल एक्सप्लेन कर रहे थे या कोई भी वो मंत्र और वचन बता रहे थे तो सब लोग शांति से एकदम अच्छे से सुन रहे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उन दोनों को मेन ये चीज़ें सुनना था। एंड लोगों की अनवांटेड नॉइज़ की वजह से शांभवी एंड अंबुज ये चीज़ नहीं सुन पा रहे थे। तो मुझे लगा कि पता नहीं ये लोग वचन भी अच्छे से सुन पाएंगे या नहीं, बट पंडित जी ने बहुत 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 अच्छे से किया। फिर उसके बाद ये ढक करके कुछ तो सिंदूर दान टाइप, सिंदूर वाला कुछ पार्ट हो रहा था। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुबह हो गई थी, अप्रॉक्स 6 बज गया था तब सिंदूर लगा। भाई सिंदूर लगने के बाद क्या ही बताऊँ, लुक एट हर फेस। मतलब उसका फेस मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई थी क्योंकि ऐसा होता है कि नज़र लग जाएगी एंड ऑल। बट मैंने जब देखा ना, जब ये चादर हटाई गई, एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी यार वो, इतनी ज़्यादा सुंदर। शी इज़ ग्लोइंग, मतलब इट्स ऑफिशियली नाउ मेरी बेस्ट फ्रेंड अब मिस से मिसेस बन चुकी थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे सुबह हो रही थी, ये प्लेस लग ही नहीं रही थी कि ये रात में इतनी ज़्यादा सुंदर सजी हुई थी। मतलब सब कुछ बिखरा बिखरा सा था, हमारा दिल भी बिखरा हुआ था एंड ये जगह भी बिखरी हुई थी। सो दैट वॉज इट, अ नाइट फुल ऑफ टीयर्स, लाफ्टर एंड मेमोरी फॉर लॉन्ग टाइम। शांभवी, आई लव यू सो मच यार। आई एम सो 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 हैप्पी फॉर यू गाइज। इफ़ यू लव दिस इमोशनल जर्नी, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन योर फेवरेट में वो मेमोरी विद योर बेस्ट फ्रेंड।